जय हिंद दोस्तों। आज की सेशन में हम लोग जीएस के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को कवर करने वाले हैं। दोस्तों, जैसे कि हम लोग जानते हैं कि प्रत्येक दिन हम लोग 30 एमसीक्यू क्वेश्चंस को कवर करते हैं, जो कि हर एक एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट रहने वाला है। तो आप लोग का काम है इनको बढ़िया तरीका से समझना है और कमेंट बॉक्स में राइट आंसर को कमेंट करना है। लास्ट में अपना स्कोर भी बताना है। चलिए शुरू कर लेते हैं। क्वेश्चन देखिए कि वास्तविक वस्तु की आभासी प्रतिबिंब बनती है। ठीक है। वास्तविक वस्तु का जो आभासी प्रतिबिंब होता है वो किस में बनता है? उत्तल दर्पण में, समतल दर्पण में, अवतल दर्पण में, या फिर इनमें से सभी। आभासी प्रतिबिंब किस में बनता है? तो देखिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा समतल दर्पण। आभासी प्रतिबिंब हमेशा समतल दर्पण पे बनता है। क्लियर है। और ये बनता है सीधा, सीधा बनता है। और आभासी मतलब कि जिनको हम सिर्फ आभास कर सकते हैं, मतलब टच नहीं कर सकते हैं। क्लियर है। सिर्फ आभास किया जा सकता है। तो ये आपका है समतल दर्पण, जो कि इमेज के समान बनता है। ठीक है। प्रतिबिंब हमेशा इमेज के समान ही बनता है। अगला क्वेश्चन देखिए। वास्तविक वस्तु का हमेशा सीधा प्रतिबिंब बनने वाला दर्पण कौन सा है? देखिए समतल, उत्तल, या फिर अवतल। समतल और अवतल, उत्तल और अवतल, समतल और उत्तल। तो वास्तविक, देखिए क्वेश्चन आपका है वास्तविक वस्तु में हमेशा सीधा प्रतिबिंब कौन बनाता है? तो सीधा प्रतिबिंब बनाता है एक तो समतल दर्पण और दूसरा है उत्तल दर्पण। ठीक है। सीधा प्रतिबिंब बनाता है समतल दर्पण और उत्तल दर्पण। क्लियर है। अगला क्वेश्चन देखिएगा। वास्तविक प्रतिबिंब की प्रकृति मतलब जो नेचर है वो कैसी होती है? वास्तविक प्रतिबिंब की प्रकृति कैसी होती है? उल्टा, सीधा, सीधा और उल्टा दोनों, या फिर इनमें से कोई नहीं। कमेंट कीजिएगा। देखिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा उल्टा। वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा उल्टा बनता है। क्लियर है। इनका प्रकृति होता है उल्टा। अगला क्वेश्चन देखिए कि वस्तु से छोटा प्रतिबिंब बनाता है। कौन सा दर्पण वस्तु से छोटा प्रतिबिंब बनाता है? उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण, समतल दर्पण, या फिर उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण दोनों। देखिए वस्तु से छोटा प्रतिबिंब ये दोनों बनाता है, उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण दोनों। ये डिपेंड करता है कि वो फोकस दूरी से कितनी दूरी पर है। ठीक है। अगर ज़्यादा दूरी पर है तो प्रतिबिंब छोटा बनाता है, और कम दूरी पर है तो प्रतिबिंब बड़ा बनाता है। क्लियर है। अगला क्वेश्चन देखिए कि प्रकाश के परावर्तन के नियम के अनुसार क्या होता है? प्रकाश के परावर्तन के नियम के अनुसार आपतन कोण परावर्तन कोण से बड़ा होता है, आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है, आपतन कोण परावर्तन कोण से छोटा होता है, या फिर सभी कथन असत्य हैं। अगर बात किया जाए प्रकाश के परावर्तन के नियम, तो ये आपका है सरफेस। मान लिया जाए कोई सोर्स से लाइट आ रहा है, इस सरफेस की सतह पर टकरा करके वापस से उसी माध्यम में चला जाता है। ठीक है। इनको अगर बोलेंगे इमेजिनरी अभिलंब, तो नियम ये करता है कि जो इंसिडेंट कोण है वो हमेशा रिफ्लेक्टेड एंगल के बराबर होता है। यानी कि आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अच्छा, यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जाता है कि प्रकाश के परावर्तन के लिए कितने माध्यम की जरूरत होता है? तो प्रकाश के परावर्तन के लिए ओनली एक ही माध्यम की जरूरत पड़ता है। लेकिन वहीं पर बात किया जाए प्रकाश का जो अपवर्तन होता है, ठीक है, प्रकाश का अपवर्तन के लिए हमेशा दो माध्यम का जरूरत पड़ता है, एक रेयर और दूसरा डेंसर। अगला क्वेश्चन देखिएगा। क्वेश्चन है समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब सदा होता है। तो समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब कैसा होता है? आभासी और उल्टा, वास्तविक और सीधा, सीधा और आभासी, या फिर वास्तविक। देखिए वास्तविक रियल को कहेंगे, और जो इमेजिनरी होता है वो आभासी होता है। अपोजिट होता है उल्टा, इरेक्ट होता है सीधा। तो बताइएगा इसका राइट आंसर। देखिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा सीधा और आभासी। देखिए जो आईना होता है
वो समतल दर्पण होता है। मान लिया जाए चिंटू को यहाँ पे खड़ा किया जाए, तो इसका जो प्रतिबिंब बनेगा सेम उसी के जैसा बनेगा, सीधा बनेगा, ठीक है। और आभासी बनता है क्योंकि चिंटू इनके अंदर घुस करके इनको नहीं टच कर सकता है, बस शीशा को टच कर सकता है। क्लियर है? तो आभासी बनता है और सीधा बनता है समतल दर्पण। अगला क्वेश्चन देखिए, आंख में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करता है। देखिए, कौन नियंत्रित करता है आंख में प्रवेश करने वाले प्रकाश को? परितारिका, पुतली, लेंस या फिर पश्चमाभी पेशियां। अगर आइस का स्ट्रक्चर देखा जाए तो लगभग इस प्रकार का आंख का स्ट्रक्चर है, ठीक है। यहाँ पर होता है नर्व्स जो कि ब्रेन को जोड़ती है। यहाँ पर सेल होता है और इस सेल से जो है कनेक्टेड रहता है बहुत सारी पेशियाँ, ठीक है। इनके ऊपर वाला जो होता है इनको कहा जाता है कॉर्निया, ठीक है। और दूसरा बात है, इस लेंस के जस्ट बाहर में एक लेयर होता है जिसको बोला जाता है आइरिस। इनको कहा जाता है परितारिका। ये लेंस जो होता है उत्तल लेंस होता है। यहाँ पर लिक्विड होता है जिसको कच्छप द्रव कहा जाता है। और ये वाला जो पोर्शन होता है सबसे अंदर का जो पोर्शन होता है ये रेटिना होता है। रेटिना में ही इमेज बनता है जिस वजह से हम लोग किसी भी वस्तु को देख पाते हैं। क्लियर है? तो यहाँ पर है क्वेश्चन, प्रकाश जो बाहर से जो प्रकाश आता है इस प्रकाश की मात्रा को कौन नियंत्रित करता है? ये आइरिस नियंत्रित करती है। क्लियर है? आइरिस जिनको परितारिका कहा जाता है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा कि सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सूर्य का गोल दिखता है। सूर्य जो गोल दिखता है वो किनके कारण? गोलाकार, घनाकार, अंडाकार या फिर चपटा। सूर्यास्त और सूर्योदय के समय सूर्य दिखता है तो ये है चपटा, ठीक है ना। एक्चुअल में अगर बात किया जाए सन तो स्फेयर शेप का है, बट हम लोग एक ही डायरेक्शन से जब देखते हैं इस कारण वो चपटा दिखाई देता है। क्लियर है? सर्कल शेप का दिखाई देता है। अच्छा, यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सन जो है वो रेड कलर का क्यों दिखाई देता है, रक्ताभ प्रतीत क्यों होता है? तो एक्चुअल में हम देखेंगे कि सन जो है उनका 7 कलर होता है और 7 कलर को जब आपस में मिला दिया जाता है तो ही जा करके वाइट कलर का निर्माण होता है। बट 7 कलर का अलग अलग रेंज होता है फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ के अनुसार। इसमें से जो रेड कलर होता है ना उसका वेवलेंथ कम होता है बट फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होता है, जिसके कारण वो ज़्यादा डिस्टेंस को तय करता है। और उसी कारण सूर्योदय और सूर्यास्त के टाइम पर जो सन होता है रेड कलर का दिखाई देता है, रक्ताभ कलर का दिखाई देता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, यदि दर्पण में बना प्रतिबिंब हमेशा सीधा आकार में वस्तु के बराबर है तो दर्पण है। दर्पण का नेचर क्या है, यानी कि दर्पण उत्तल होगा, अवतल होगा या फिर समतल होगा? कमेंट कीजिएगा। देखिए, प्रतिबिंब सीधा है और वस्तु के आकार का है तो हमेशा समतल दर्पण ही होता है। क्लियर है? हमेशा समतल दर्पण होता है, सीधा और वस्तु के आकार का। समतल दर्पण के द्वारा बना प्रतिबिंब होता है। समतल दर्पण के द्वारा बना प्रतिबिंब हमेशा काल्पनिक होता है, इसको याद रखिएगा। हमेशा आभासी होता है, आभासी को ही काल्पनिक कहा जाता है। और हमेशा क्या होता है? सीधा होता है। आ- काल्पनिक होता है और सीधा होता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, निम्न में से कौन सा पदार्थ लेंस के लिए प्रयुक्त नहीं किया जा सकता है? लेंस को बनाने के लिए किनको प्रयुक्त नहीं किया जा सकता है? जल को, मिट्टी को, प्लास्टिक या फिर कांच? तो देखिए, लेंस जो होता है वो पारदर्शी होता है ना। मतलब ऐसा पदार्थ से बना सकते हैं जो हमेशा पारदर्शी होता है, क्योंकि लेंस दो मीडियम में काम करता है। तो मिट्टी से लेंस को नहीं बनाया जा सकता है। जल से बना सकते हैं, प्लास्टिक से बना सकते हैं और ग्लास से भी बना सकते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिएगा,
कि उत्तल लेंस की क्षमता होती है ऋणात्मक। ऋणात्मक का मतलब होता है माइनस, धनात्मक का मतलब होता है प्लस, शून्य या फिर अन्य। उत्तल लेंस की क्षमता किस प्रकार होता है? तो देखिए, उत्तल लेंस धनात्मक प्रकृति का होगा, अवतल लेंस मैक्सिमम ऋणात्मक प्रकृति का होगा, मतलब उसका आंसर हमेशा माइनस आता है मैक्सिमम कंडीशन में। अगला क्वेश्चन देखिए, लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक क्या है? ठीक है, लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक क्या है? मीटर, मीटर स्क्वायर, डायोप्टर या फिर अन्य। लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक है डायोप्टर। देखिए, और जो लेंस की क्षमता मतलब पावर बराबर 1/f होता है। इस फॉर्मूला को याद रखिएगा, पावर निकालने का फॉर्मूला है। अगला क्वेश्चन देखिए, पानी से भरी बाल्टी की गहराई कम दिखती है, इसका कारण क्या है? देखिए, मान लिया जाए कि एक डोल बाल्टी पानी है, फिर इतना पानी रखा जाए और जब इसमें एक सीधा छड़ को डाला जाता है तो ये कुछ इस प्रकार से दिखता है। पानी से बाहर तो सीधा दिखता है, जैसे पानी के अंदर जाता है थोड़ा सा टेढ़ा टाइप का दिखता है, जबकि इसको दिखना चाहिए करीब इस प्रकार से स्ट्रेट दिखना चाहिए, ठीक है ना, लेकिन ये थोड़ा सा टेढ़ा दिखता है। इसका रीजन क्या है? तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण, अपवर्तन के कारण, परावर्तन के कारण या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए, ये है दो माध्यम, ठीक है ना, एक वायु और एक पानी। तो दो माध्यम पर काम करती है कौन? अपवर्तन। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा अपवर्तन, क्योंकि जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो अपने पथ से विचलित हो जाती है, ठीक है। इनको अपवर्तन कहा जाता है, प्रकाश का अपवर्तन। अगला क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, दर्पण की चौड़ाई को दर्पण का कहा जाता है, दर्पण की चौड़ाई को क्या कहेंगे? तो फोकस, ध्रुव, द्वारक या फिर इनमें से कोई नहीं। तो देखिए, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा द्वारक। दर्पण की चौड़ाई को क्या कहेंगे? द्वारक कहेंगे। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, कि सोलर कुकर में प्रयोग किए जाते हैं, सोलर कुकर में कौन सा दर्पण यूज किया जाता है? अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण, समतल दर्पण या इनमें से कोई नहीं। देखिए, सोलर कुकर में यूज किया जाता है अवतल दर्पण। क्लियर है, अवतल दर्पण इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कि रोगियों के नाक, कान, गले आदि की जांच के लिए डॉक्टर प्रयोग करता है। तो एक्चुअल में देखा जाए तो नाक, कान और गले, इनके आंतरिक भाग को देखने के लिए इन लोग क्या करता है कि छोटे वस्तुओं को बड़ा करके देखा जाता है, यानी कि इस वाले वस्तुओं को नाक, कान या फिर गले, ऐसे वस्तुओं को देखने के लिए इनलार्ज करना जरूरी होता है। तो इनलार्ज करने वाला दर्पण इनमें से कौन सा है, वो आप लोग को ढूंढना है, ठीक है। देखिए, समतल, उत्तल, अवतल या फिर इनमें से कोई नहीं। समतल तो एक समान अ, जो है इमेज को बताता है, ठीक है, प्रतिबिंब जो है वो एक समान दिखाता है या फिर बनाता है। उत्तल दर्पण क्या करता है कि इमेज को छोटा बना देता है, और अवतल दर्पण क्या करता है कि इमेज को बड़ा बना देता है, इनलार्ज कर देता है, ठीक है। तो अवतल दर्पण इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, कि हीरा का अपवर्तनांक कितना होता है? देखिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हीरा का अपवर्तनांक बताइएगा। तो 1.77, 1.47, 1.44 या फिर 2.42। देखिए, हीरा का अपवर्तनांक होता है 2.42, तो याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है 2.42। अगला क्वेश्चन देखिए, मोटर गाड़ी के चालक के सामने लगा रहता है, तो मोटर गाड़ी के चालक के सामने क्या लगा रहता है? अवतल दर्पण, समतल दर्पण, उत्तल दर्पण या फिर अन्य। तो देखिए, इसका राइट आंसर हो जाएगा अवतल दर्पण। जो गाड़ी होता है उसका साइड मिरर, साइड मिरर में क्या होता है? उत्तल दर्पण होता है, ताकि पीछे का जो भी गाड़ी है वो उनको आसानी से छोटे से दर्पण में दिख जाए।
यानी कि बड़ा प्रतिबिंब को छोटे में कन्वर्ट करता है उत्तल दर्पण। चीज को याद रखिएगा, साइड मिरर में उत्तल दर्पण, बट जो हेडलाइट होता है गाड़ी का उसमें अवतल दर्पण यूज किया जाता है। टॉर्च से किस प्रकार के प्रकाश पुंज की प्राप्ति होती है? टॉर्च से किस प्रकार के प्रकाश पुंज की प्राप्ति होती है? समांतर प्रकाश पुंज, संतृप्त प्रकाश पुंज, अपसृत प्रकाश पुंज, या सभी कथन सत्य है? तो देखिए, संतृप्त प्रकाश पुंज की प्राप्ति होती है टॉर्च से, ठीक है, टॉर्च से सं, संस्तृत प्रकाश पुंज की प्राप्ति होती है, इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, सामान्य नेत्र की रेटिना पर बनने वाला प्रतिबिंब होता है। सामान्य नेत्र की रेटिना पर बनने वाला प्रतिबिंब किस प्रकार का होता है? आभासी और सीधा, वास्तविक और सीधा, वास्तविक और उल्टा, या फिर आभासी और उल्टा? तो देखिए, इसका राइट आंसर हो जाएगा वास्तविक बट उल्टा होता है, ठीक है। देखिए, अगर हम बात किया जाए कि अ, मानव आइस का लेंस, ठीक है, तो ये हुआ इसका मेन एक्सिस। अगर किसी वस्तु को इस प्रकार से रखा जाए, यहाँ पर ए लिखते हैं और यहाँ पर बी लिखते हैं, तो इनका जो फोकस जाता है ये इस प्रकार से होता है, ठीक है, कुछ इस प्रकार से होगा, ऐसे करके। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा बी और ये हो जाएगा ए। क्लियर है? इस प्रकार से इसका जो है इमेज बनता है। अगर इमेज यहाँ पर ए बी है तो इनका यहाँ पे जो प्रतिबिंब बनेगा रेटिना में, वो रेटिना पर बनेगा बी ए, और नर्व सेल्स के जरिए इस मैसेज को हमारे ब्रेन तक पहुंचाया जाता है। अब ब्रेन फिर इस उल्टा प्रतिबिंब को सीधा करके पढ़ लेता है, ठीक है। चलिए, तो हमारे आंखों में मतलब रेटिना में बनने वाले प्रतिबिंब जो होता है वो वास्तविक होता है और उल्टा होता है। नेत्र लेंस में समायोजन की क्रिया होती है। समायोजन समायोजन की क्रिया किसमें होती है? आइरिस के द्वारा, नेत्र लेंस के द्वारा, सिलियरी पेशियों के द्वारा, या फिर कॉर्निया के द्वारा। तो देखिए, सिलियरी पेशिया इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि यही पेशी जो लेंस को फोकस दिलवाता है। क्लियर है? तो समायोजन यानी कि फोकस जो दिलाता वो है सिलियरी मसल्स। अगला क्वेश्चन देखिए, किसी नेत्र का निकट बिंदु कौन सा है? स्पष्ट देखने के लिए सबसे निकटतम बिंदु इनमें से कौन सा है? 2.5 सेंटीमीटर, 25 सेंटीमीटर, 2.5 मीटर, या फिर 3 मीटर? तो देखिए, इसका राइट आंसर हो जाएगा 25 सेंटीमीटर, ठीक है। मान लीजिए कि ये आइस है, तो यहाँ से 2.5 सेंटीमीटर के बाद अगर कोई वस्तु है तो ये आइस उनको अच्छी प्रकार से देख सकता है। क्लियर है? तो 25 सेंटीमीटर याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए कि आंख की पुतली किस प्रकार कार्य करती है? आंख की पुतली परावर्ती द्वारक की भांति, त्रिक तंत्रिका की भांति, पुतली की भांति, या फिर अन्य? आंख की पुतली किस प्रकार कार्य करती है? तो परिवर्ती द्वारक की भांति। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, परिवर्ती द्वारक की भांति। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि सामान्य मानव नेत्र का दूर बिंदु होता है। दूर का बिंदु मतलब कितना दूरी तक हम लोग देख सकते हैं? 25 सेंटीमीटर पर होता है, अनंत पर होता है, 25 मिलीमीटर पर होता है, या फिर 25 मीटर पर होता है? तो देखिए, हम लोग यहाँ से यानी कि पृथ्वी से अंतरिक्ष के स्टार तक को देख सकते हैं, तो अनंत इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। और यहीं पर अगर निकटतम बिंदु देखा जाए तो 25 सेंटीमीटर इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सिनेमा के पर्दे पर किस प्रकार का प्रतिबिंब बनता है? सिनेमा के पर्दे पर किस प्रकार का प्रतिबिंब बनता है? आभासी प्रतिबिंब, वास्तविक प्रतिबिंब, दोनों, या सभी कथन सत्य है? तो देखिए, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा वास्तविक प्रतिबिंब। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा वास्तविक प्रतिबिंब। अगला क्वेश्चन देखिए, कौन रंग है जिसका खतरे के सिग्नल में उपयोग किया जाता है? खतरे के सिग्नल में इनमें से कौन सा कलर को यूज किया जाता है?
पीला रंग, बैंगनी रंग, नीला या फिर लाल रंग। तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा लाल रंग। ठीक है, और लाल रंग यूज क्यों किया जाता है? क्योंकि इसका फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होता है, जिसके कारण ये ज़्यादा डिस्टेंस को ट्रेवल करता है। ठीक है, और हमें आसानी से दिख जाता है दूर तक, जिसके कारण खतरे का सिग्नल के रूप में लाल कलर को ही यूज किया जाता है। सेकंड ये सेकंड लास्ट क्वेश्चन है कि किलोवाट घंटा मात्रक है। किलोवाट घंटा किनका मात्रक है? आवेश का, विद्युत ऊर्जा का मात्रक, विभवांतर विद्युत का मात्रक या फिर शक्ति का मात्रक? तो देखिए ये आपका ऊर्जा का मात्रक है, किलोवाट घंटा। किलोवाट घंटा एनर्जी का मात्रक है। और आज का लास्ट क्वेश्चन है कि विद्युत बल्ब की फिलामेंट होता है। विद्युत बल्ब का फिलामेंट किसका बना होता है? तांबा का, प्लेटिनम का, टंगस्टन का, और इनमें से कोई नहीं। तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा टंगस्टन का। और ऐसा क्यों होता है? क्योंकि टंगस्टन का जो मेल्टिंग पॉइंट होता है बहुत ही हाई होता है, जिसके कारण विद्युत बल्ब में टंगस्टन को ही यूज किया जाता है फिलामेंट के तौर पर। चलिए दोस्तों, इसके बाद आप लोग को कमेंट बॉक्स में अपना स्कोर बताना है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास। थैंक यू।